नमस्कार, स्वागत है इस नए डीप डाइव विश्लेषण में। आज हम सीधे डाइव इन करेंगे एक ऐसी कंपनी के नंबर्स में जो डिजिटल स्पेस में चुपचाप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, टनला प्लेटफॉर्म्स। हाल ही में इनके Q4 FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और अर्निंग्स कॉल आई हैं, और सच कहूं तो इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स छिपी हैं जो टेक और फाइनेंस दोनों को समझने वालों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। तो आइए इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिल्कुल आसान और सीधे शब्दों में तोड़कर समझते हैं। आज हम मेनली 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। Q4 के आखिरी नंबर्स, AI को लेकर इनकी बिल्ड वर्सेस बाय स्ट्रैटेजी, व्हाट्सएप और RCS जैसे प्लेटफॉर्म से आती ग्रोथ, ATP के जरिए बैंकिंग सिक्योरिटी और आखिर में इनका ग्लोबल एक्सपेंशन और नए आने वाले प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले नंबर्स पर आते हैं और समझते हैं कि Q4 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा। 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये टेनला का करंट कैश रिजर्व है। अब सोचिए, इतना ह्यूज कैश रिजर्व होना क्यों जरूरी है? ये सिर्फ बैलेंस शीट को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि एक जबरदस्त स्टेबिलिटी देता है। इसी के दम पर हेल्थी डिविडेंड्स और रेगुलर शेयर बायबैक्स का फाउंडेशन बनता है। एक फाइनेंशियली साउंड टेक कंपनी की ये सबसे पहली निशानी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ईबिटा मार्जिन लगभग 16% पर स्टेडी बना हुआ है। खैर, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये मार्जिन्स और बेटर होने चाहिए थे, पर मैनेजमेंट का विजन बिल्कुल क्लियर है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है क्योंकि वो लगातार नए इनोवेशंस और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज में भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब सीधा है, आज का इन्वेस्टमेंट कल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है। अब अगर हम इनके अलग अलग सेगमेंट्स को ब्रेक डाउन करें तो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म सेगमेंट ही इस क्वार्टर में 395 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लेकर आया है। नए प्रोडक्ट्स की वजह से ये अकेला सेगमेंट आज कंपनी का सबसे बड़ा पिलर बन चुका है। और सबसे हैरान करने वाला नंबर है इनका ग्रॉस मार्जिन, अर्थात 99.2%, मतलब ऑलमोस्ट 100%। किसी भी टेक कंपनी के लिए ये लिटरली एक सपने जैसा होता है। एक बार आपका प्लेटफॉर्म बन गया तो उसको स्केल करने की कॉस्ट प्रैक्टिकली जीरो होती है, और यही वजह है कि इनका सबसे ज़्यादा फोकस आजकल इसी प्रॉफिटेबल सेगमेंट पर है। हाँ, एक छोटी सी दिक्कत ज़रूर दिखी है। 12 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिपोर्ट हुआ है, पर यहां घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये स्ट्रिक्टली एक नॉन कैश मार्क टू मार्केट इफेक्ट है जो डॉलर और रुपये के रेट में उतार चढ़ाव की वजह से बैलेंस शीट पर दिख रहा है। और अच्छी बात यह है कि आगे ऐसी वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए कंपनी ऑलरेडी अपनी हेजिंग पॉलिसी को रिवाइज कर रही है। आइए अब आते हैं टेक इंडस्ट्री के सबसे हॉट टॉपिक यानी AI स्ट्रैटेजी पर। समझते हैं तनला की बिल्ड वर्सेस बाय अप्रोच को। आजकल लगभग हर बड़ी कंपनी AI के पीछे भाग रही है, पर तनला का रास्ता थोड़ा अलग है। जब CEO उदय रेड्डी से पूछा गया कि इतना बड़ा कैश रिजर्व होने के बाद भी वो किसी AI स्टार्टअप को डायरेक्टली अक्वायर क्यों नहीं कर लेते, तो उनका पॉइंट बहुत वैलिड था। आज मार्केट में AI स्टार्टअप्स की वैल्यूएशंस सच में आसमान छू रही हैं। उन इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस पर कैश बर्न करने के बजाय उनका पूरा फोकस इंटरनल R&D पर है। वो अपने प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स इन हाउस बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे न सिर्फ कॉस्ट बचती है बल्कि टेक्नोलॉजी पर फुल कंट्रोल भी रहता है। चलिए अब रुक करते हैं एक और मेजर ग्रोथ ड्राइवर की तरफ, व्हाट्सएप और RCS के जरिए एंटरप्राइज बिजनेस का स्केल होना। इस ट्रेंड का एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी जो इनकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट थी, वहां तानला ने अपना वॉलेट शेयर 50% से भी ज्यादा बढ़ा लिया है। कैसे? सिर्फ नए ओवर द टॉप यानी OTT यूज केसेस और व्हाट्सएप जर्नीज ऑफर करके। ये प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि नए क्लाइंट्स लाने के साथ साथ अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सही और मॉडर्न सॉल्यूशंस दें तो मैसिव ग्रोथ इजीली अचीव की जा सकती है। और इस मोमेंटम का असर सच में कमाल का है। इस साल नए आने वाले क्लाइंट्स में से 23% डायरेक्टली व्हाट्सएप और RCS चैनल्स के जरिए आए हैं, और इनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हैवी वेट्स के नाम शामिल हैं। इनफैक्ट इस सॉलिड इम्पैक्ट को देखते हुए मेटा और गूगल दोनों ने ही इंडिया में तनला को पार्टनर ऑफ द ईयर से नवाजा है। आइए अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी पर। देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में इनका एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म यानी ATP क्या कमाल कर रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि ये एटीपी अचानक इतना क्रिटिकल क्यों हो गया। रीजन बहुत सिंपल है। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मैंडेट्स, आरबीआई, सेबी और आईआरडीए ने नए नियम लागू किए हैं। रोज अरबों ट्रांजैक्शंस और यूपीआई अलर्ट्स भेजे जाते हैं, जिसमें एसएमएस फिशिंग फ्रॉड का खतरा लगातार बना रहता है। ये एटीपी प्लेटफॉर्म आम लोगों को इन स्कैम से बचाता है, जो कि आज हर छोटे बड़े बैंक के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। और इसका ताज़ा रिजल्ट आपके सामने है। बंधन बैंक ऑफिशियली तानला के इस एटीपी प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चुका है। ये इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने वाला तीसरा बड़ा बैंक बन गया है। जब देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी टेक प्लेटफॉर्म पर इतना भरोसा दिखाते हैं, तो उसके आगे की सक्सेस और रेवेन्यू कैपेबिलिटी का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। आखिर में नज़र डालते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, ग्लोबल एक्सपेंशन और फ्यूचर में आने वाले नए प्लेटफॉर्म्स पर। इंडिया के बाहर भी एक्सपेंशन पूरी स्पीड से चल रहा है। वाइजली एआई प्लेटफॉर्म पर इंडोसैट जैसी एक मैसिव ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी सक्सेसफुली ऑनबोर्ड हो चुकी है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? ये सिर्फ पेपर पर कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इस पार्टनरशिप का असर सीधा इनके करंट रेवेन्यू में अभी से दिखना शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि इनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबली स्केल करना बिल्कुल पॉसिबल है। आगे की ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए कंपनी हर साल लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के स्ट्रेटेजिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान बनाकर चल रही है। हालांकि पूरी सीपीएस इंडस्ट्री जनरली 8 से 10% की रेट से ग्रो कर रही है, पर इस एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के जरिए तनला का क्लियर टारगेट इस इंडस्ट्री एवरेज को आउटपेस करना और मार्केट शेयर बढ़ाना है। और अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पर। अर्निंग्स कॉल के दौरान सीईओ उदय कुमार रेड्डी ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया। उन्होंने ओपनली बताया कि इसी क्वार्टर में वो एक बिल्कुल नया और गाइगेंटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। उनके खुद के शब्दों में वो पिछले 40 दिनों से पर्सनली इस प्लेटफॉर्म पर दिन रात काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर एक सीईओ पर्सनली किसी टेक पर इतना इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ सच में गेम चेंजिंग आने वाला है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। तनला का ये आने वाला जाइगेंटिक प्लेटफॉर्म आखिर किस चीज को डिसरप्ट करने वाला है? एक ऐसी कंपनी जो पहले ही व्हाट्सएप और एटीपी के दम पर मार्केट को रीडिफाइन कर चुकी है, उसका अगला बड़ा इनोवेशन टेक इकोसिस्टम में क्या भूचाल लाएगा? इस डीप डाइव विश्लेषण से एक बात तो तय है कि इनकी फाइनेंशियल और टेक फाउंडेशन काफी सॉलिड है, पर असली एक्साइटमेंट आने वाले वक्त में छिपी है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।